इंसान के इतिहास में झांको तो कई चीजें मिलती हैं, चाहे वो इतिहास हमें कुछ सिखाता हो या फिर हमें कुछ बनने पर मजबूर करता हो। लेकिन इंसान द्वारा किया गया एक ऐसा आविष्कार है जो अगर ना किया गया होता तो इंसान हजारों साल पीछे होते। अगर आपको बताऊं तो आप बोलोगे कि स्कूल में तो कुछ और ही पढ़ाया गया था। द लाइट बल्ब, इस आविष्कार ने इंसानों को कई साल आगे पहुंचा दिया। और इसका आविष्कार किसने किया था? सर थॉमस एल्वा एडिसन। अगर आपको भी यही लगता है तो इस वीडियो में मैं आपको गलत साबित करने वाला हूँ। इस छोटे लेकिन बड़े इन्वेंशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ जाकर रुकी और कहाँ पर है, जानेंगे इस वीडियो में। द हिस्ट्री एंड द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब। साल था 1802। हर तरफ मोमबत्तियां ही जलाई जाती थी क्योंकि लाइट बल्ब जैसी कोई चीज थी ही नहीं। उसी वक्त हम्फ्री डेवी नाम के एक इन्वेंटर ने अपनी लैब में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश की जिसमें बिजली स्टोर की जा सके। हम्फ्री डेवी ने बिजली के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और यहीं से लाइट बल्ब की भी शुरुआत होने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बैटरी के वायर्स को एक कार्बन के टुकड़े से कनेक्ट किया तो बिजली के बहाव की वजह से वो कार्बन का टुकड़ा ग्लो करने लगा, यानी रोशनी फेंकने लगा। हम्फ्री ने बोला होगा कि वाह, अगर इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हम इस रोशनी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम्फ्री ने अपने इसी आविष्कार को आगे बढ़ाया और उन्होंने दुनिया को पहला ऐसा यंत्र बनाकर दिया जो बिजली की मदद से रोशनी देता था। इसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प। हम्फ्री के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन उनके इस आविष्कार में एक दिक्कत थी। उनकी लैंप रोशनी तो बना रही थी लेकिन बहुत कम और बहुत थोड़े समय के लिए, जो एक बल्ब की तरह तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हम्फ्री डेवी के बाद अगले 7 दशकों तक कई रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने कोशिश की, लेकिन एक प्रैक्टिकल और कमर्शियल रोशनी देने वाला यंत्र नहीं बना पाए। 1840 वॉरेन डेला लुई नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने डेवी का ही आइडिया यूज किया, लेकिन कुछ अलग तरीके से। उन्होंने प्लेटिनम के बने कॉइल के फिलामेंट को एक वैक्यूम ट्यूब में बंद किया। वैक्यूम ट्यूब यानी उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं होगी। इस प्लेटिनम को अंदर बंद करके उन्होंने उस पर बिजली डाली, बिल्कुल डेवी की तरह ही। लेकिन इसमें नया क्या था? जहाँ डेवी का कार्बन बिजली की गर्मी की वजह से ही जल्दी पिघल रहा था, वॉरेन का प्लेटिनम अपने हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जल्दी पिघलेगा नहीं और ज्यादा देर तक रोशनी प्रदान कर सकेगा। वैक्यूम में कोई गैस भी नहीं होगी जो प्लेटिनम फिलामेंट के साथ रिएक्ट कर सके। ये था एक बढ़िया डिजाइन, एक लैंप जो काफी देर तक आपके घर को रोशन कर सकती थी। लेकिन दिक्कत थी प्लेटिनम। प्लेटिनम तब भी बहुत एक्सपेंसिव था और अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। वॉरेन ने उसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स तो किए और सफल भी हुए, लेकिन उस लैंप को कमर्शियल यूज के लिए दुनिया भर में पहुंचाना और उसको हर किसी के यूज में लाना बहुत महंगा पड़ता, जिसमें बहुत पैसे लगते। और अगर वो लैंप बन भी जाती तो कोई अमीर इंसान ही उसे खरीद पाता। इसलिए अगला काम था एक ऐसी लैंप बनाना जो एक्सपेंसिव ना हो, ज्यादा से ज्यादा देर तक रोशनी प्रदान करे, प्रैक्टिकल हो और अपना काम सही से करे। साल 1850 जोसेफ विल्सन नाम के एक इन्वेंटर ने भी एक ऐसा लाइट बल्ब बनाया जिसके लिए उन्होंने एक कार्बनाइज्ड पेपर के रेशो को एक इवैक्यूएटेड कांच के बल्ब में रख दिया और बिजली पास की। उनका भी ये बल्ब रोशनी तो दे रहा था और 1860 तक वो इसके प्रोटोटाइप पर भी काम कर रहे थे, लेकिन कम बिजली और नाकाम वैक्यूम की वजह से जोसेफ का ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। वो भी ऐसा बल्ब नहीं बना पाए थे। बेहतर वैक्यूम पंप्स और कई सारे अलग अलग मटेरियल्स के बाद भी कोई ऐसा बल्ब बना ही नहीं पा रहा था जिसे हम रोशन लाल का नाम दे सकें। बड़ी दुविधा थी, एक्सपेरिमेंट्स करते या बनाते। यहीं पर एंट्री होती है हमारे द ग्रेट सर थॉमस एल्वा एडिसन। 11 फरवरी 1847 में जन्मे ये ग्रेट इन्वेंटर बचपन से ही सबसे अलग थे। उन्होंने काफी कम पढ़ाई की थी, लेकिन प्रकृति में उनकी जिज्ञासा बचपन से ही थी। एक बार तो वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ट्रेन के कंडक्टर ने उनके कान के नीचे एक जोर का लगाया था, जिससे थॉमस एडिसन एक कान से सुन नहीं पाते थे। एडिसन की जिज्ञासा, विज्ञान और ऑब्सेशन ही उन्हें एक द ग्रेट इन्वेंटर बनाने वाला था। साल 1878 एडिसन सीरियसली एक ऐसा इनकैंडेसेंट लैंप बनाना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अपनी लैब में अपनी टीम के साथ कई सारे सीरियस रिसर्च शुरू की। डिजाइन तो वही था, एक परफेक्ट वैक्यूम ग्लास ट्यूब जिसमें बिल्कुल भी हवा ना हो और एक इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। लेकिन यहाँ भी पिछली बार की तरफ वही दिक्कत थी, कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा फिलामेंट बनाना जो इलेक्ट्रिसिटी की गर्मी से ग्लो तो करे, काफी देर तक करे, लेकिन पिघले ना और ज्यादा महंगा भी ना हो। एडिसन ने कई चीजें यूज की, कई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया जो लॉन्ग लास्टिंग और अफोर्डेबल हो। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक असिस्टेंट की दाढ़ी का बाल भी यूज किया था एज ए फिलामेंट एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ, उसने काम तो नहीं किया था। अंत में उन्होंने कार्बनाइज्ड बैम्बू के बने फिलामेंट का यूज किया जो 1000 घंटों तक रोशनी प्रदान कर पा रहा था, ग्लो कर पा रहा था, वो भी बिना पिघले। एडिसन का यही डिजाइन, यही फिलामेंट, यही बल्ब बिल्कुल सक्सेस हुआ। ज्यादा महंगा भी नहीं था। इस सफलता के बाद एडिसन रुके नहीं। उन्होंने अपने बनाए इस बल्ब के लिए अलग से इलेक्ट्रिकल सिस्टम
जनरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाए ताकि वो अपने आविष्कार को दूर दूर तक पहुंचा सकें, ताकि उसे सब यूज कर सकें। 1897 में जब एडिसन का बल्ब पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने इसका एक पब्लिक डोमेन भी किया था। इसके बाद एडिसन का ये डिजाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। ये था दुनिया का पहला कमर्शियल परफेक्ट एंड अमेजिंग लाइट बल्ब जो अपना काम बिल्कुल सही से कर रहा था। लेकिन अभी इसकी कहानी बाकी है। 1911 विलियम डी कॉलेज नाम के एक इन्वेंटर बल्ब के इसी डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उन्होंने ही पहली बार फिलामेंट के लिए टंगस्टन का यूज किया था, जो काफी कारगर हुआ। इसका पेटेंट हुआ और ये बल्ब जो आज से कई साल पहले काफी चलते थे, इनमें जो फिलामेंट होता था ना, ये टंगस्टन का ही बना होता था। तो अब आप समझ गए होंगे पूरी कहानी, पूरा इतिहास। लेकिन अब थॉमस एडिसन को ही एज ए इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब बोलेंगे, क्योंकि वो ही दुनिया में ऐसे पहले थे जिन्होंने एक प्रैक्टिकल, काम करने वाला, यूजेबल और कमर्शियल, बिना ज्यादा पैसे के एक ऐसा लाइट बल्ब बना के दिया था जिसे सब यूज कर सके। और उनका ही बल्ब पहला था जो बिल्कुल 100% सफल हुआ था, जिसने पूरी दुनिया बदल दी, बिकॉज ऑफ सर थॉमस एल्वा एडिसन। और मुझे ये तो पक्का पता है कि आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।